So hello students, welcome to my YouTube channel Infinity Science Guru। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है और चैप्टर हमारा चल रहा है मोशन। तो बेसिकली आज के वीडियो में स्टूडेंट हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन पे बात करेंगे। ये पूरा वीडियो मैं आपको तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में समझाऊंगा। इसको हम डिराइव करेंगे और इसको एग्जैक्टली हम समझेंगे कि क्या इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो सबसे पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है स्टूडेंट, यहां देखो। सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज v इज इक्वल टू u प्लस at। Now it gives the velocity acquired by a body in time t। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको डिराइव करते हैं। तो डिराइव करने के लिए आप देखो स्टूडेंट क्या करोगे, सबसे पहले चीजें आपको क्या ध्यान दे रहा है, डिराइव द इक्वेशन इज व्हाट, v इज इक्वल टू u प्लस at। ये डिराइव करने से पहले आप क्या करो, इसे कंसीडर कर लो। कंसीडर इनिशियल वेलोसिटी। Initial velocity, now initial velocity is what, u, then final velocity. So a body has an initial velocity v, then it has a final velocity, initial velocity u, final velocity v। acceleration, uniform acceleration तो आप बोल सकते हो, यहाँ पे तो फिलहाल मैं सिर्फ acceleration लिख रहा हूं which is a and the time t। तो किसी एक बॉडी को कंसीडर करके ही हम इस चीज के ऊपर काम करेंगे। तो बेसिकली अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक फॉर्मूले को याद करेंगे जो फॉर्मूला हमारा था एक्सीलरेशन। नाउ व्हाट इज द एक्सीलरेशन का फॉर्मूला। सो एक्सीलरेशन हमने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब ये चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम कहां से आया, ये आप पुराने वीडियोस में जाके स्टूडेंट देख सकते हो मेरे ही चैनल पे, ठीक है। तो यहां देखो, सो एक्सीलरेशन का हमने लिख दिया दैट एक्सीलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन या टाइम। अब ये एक्सीलरेशन में चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, तो चेंज इन वेलोसिटी, तो ये चेंज इन वेलोसिटी को हमने देखा था जो होगा आपका फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। अब ये जो चेंज इन वेलोसिटी है, तो फाइनल वेलोसिटी के लिए देखो जो वर्ड हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो है v, और इनिशियल के लिए यूज कर रहे हैं u। तो अब इस v माइनस u को हम इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं। तो एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला है, तो एक्सीलरेशन के लिए जो लेटर यूज करेंगे वो a है। चेंज इन वेलोसिटी की जगह हम क्या लिख देंगे, v माइनस u, और टाइम के लिए एज यूजुअल जो हम लोग t यूज करते हैं, ठीक है। अब यहां देखो a इंटू टी, तो at इज इक्वल टू v माइनस यू। अब बेसिकली हमें इक्वेशन बनाना है, तो देखो बहुत ही नियर बाय में हम उसके इक्वेशन के पास आ चुके हैं। इसको ये साइड ले लेते हैं, तो LHS से जब RHS में जाता है तो साइन चेंज हो जाती है, तो यहां हो जाएगा u प्लस at इज इक्वल टू v। अब इसको बिल्कुल उल्टा कर दो, तो v इज इक्वल टू u प्लस at। यहां बन गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को स्टूडेंट हमने बहुत ही इजी तरीके से डिराइव किया हुआ है। आपको एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो ये बेसिकली आपको 2 मार्क्स के लिए आपको पूछ सकता है डिराइव करने के लिए, तो 2 मार्क्स के लिए ये इनफ है। आप इतना लिख दो चलेगा, आपको फुल मार्क्स वहां पे मिल जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि बिल्कुल सिंपल है, आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है। वो फॉर्मूला क्या है, दैट एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सीलरेशन एक छोटे से फॉर्मूले पे हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर लिया है। सो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है स्टूडेंट, वो हम समझ लेते हैं। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। नाउ इट गिव्स the distance traveled by a body in time t। तो यहां पे बेसिकली हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल के ऊपर बात करेंगे, वहां वेलोसिटी एक्वायर पे बात किया था। तो सेम चीजें देखो, कुछ चीजें मैंने कॉमन ही रखी है, जैसे कि आप डिराइव करेंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो देखो कंसीडर अ बॉडी विद इनिशियल वेलोसिटी, आपको जो जो चीजें बता दो। अब यहां हमें फाइनल वेलोसिटी की जरूरत नहीं है, तो हम फाइनल वेलोसिटी निकाल देंगे। इस जगह हमें क्या जरूरत है, तो देखो टर्म्स जो भी है वो स्पेसिफाई कर दो। u स्टैंड्स फॉर द इनिशियल वेलोसिटी, टाइम t हो गया, एक्सीलरेशन a हो गया। अब s जो है आपका, ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस ट्रैवल्ड, तो यहां मेंशन कर देते। सो डिस्टेंस ट्रैवल एज अ s। अब इस इक्वेशन को स्टार्ट करने से पहले, इसको डिराइव करने से पहले आपको एक फॉर्मूला याद करना है, जो कि स्टूडेंट मैंने लेक्चर नंबर 7 का जो वीडियो अपलोड किया है उसमें मैंने आपको बताया कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें कौन सा यूज करना है,
और वो कैसे मिलता है। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला सबसे पहले हम यूज करेंगे, जो कि होगा आपका इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाय 2। ये एवरेज वेलोसिटी का हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने ले लिया u प्लस वी बाई 2। बट यहां आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि जब भी हम लोग एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला एक पढ़ेंगे स्टूडेंट, तो एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा था जो उस वीडियो में मैंने आपको बताया है, तो वो है डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। बट यहां पे आप देखो मैं एक अलग फॉर्मूला बना रहा हूं विच इज डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम, एवरेज वेलोसिटी। यहां पे ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकली समझने के लिए सिर्फ फॉर्मूला को बनाया गया है। बेसिकली टाइम को यहां मैं भेज देता हूं, तो डिस्टेंस ट्रेवल, क्योंकि हम इस इक्वेशन में डिस्टेंस ट्रेवल के ऊपर ही काम कर रहे हैं, तो इसलिए ये जो फॉर्मूला भी बन रहा है वो बिल्कुल उसी के जैसा बन रहा है। क्लियर हुआ? तो डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। अब इन वर्ड्स को जरा सिंबल वाइज में लिख दिया जाए तो S हो जाएगा आपका डिस्टेंस ट्रेवल, जो हम लोग ऑलरेडी यहां पे आपको मैंने इंडिकेट कर दिया है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला देखो यहां लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि इसका मैंने आपको बताया था कि ये यूज हमें आने वाला है, कहीं ना कहीं इसका यूज आएगा। तो S इज इक्वल टू u प्लस वी बाई 2। देखो S U V T मतलब नियर बाई कुछ हम लोग डिराइव करने के बहुत ही क्लोज आ चुके हैं, बट डिराइव करने से पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को याद करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने जस्ट अभी पढ़ा था, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज v इज इक्वल टू u प्लस AT। तो ये रीजन लिखने का v इज इक्वल टू u प्लस AT है, क्योंकि यहां पे देखो ये v टर्म हमारे पास है, तो हमें इक्वेशन बनाने के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की जरूरत पड़ेगी। तो s इज इक्वल टू u प्लस, अब इस v की जो वैल्यू है वो u प्लस AT है, यहां पुट कर दो, चाहिए आप ब्रैकेट में लिख दो ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो, डिवाइड बाई 2 इंटू t। अब इस ब्रैकेट को ओपन करो तो s इज इक्वल टू u प्लस AT बाई 2 इंटू टी। अब देखो 1u प्लस 1u बिकम्स 2u, तो s इज इक्वल टू 2u प्लस AT डिवाइड बाई 2 इंटू टी। अब इस t को सारे टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू 2ut प्लस AT स्क्वायर डिवाइड बाई 2। स्टिल हम बहुत अपने नियर बाई क्लोज आ गए हैं अपने इक्वेशन को डिराइव करने के लिए। सो s इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे इसका बेस कॉमन है 2, तो दोनों के पास भेज देंगे, तो 2ut डिवाइड बाई 2 प्लस AT स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो ये 2 कट हो जाएगा, तो s इज इक्वल टू ut। आप ये जो डिवाइड बाई 2 है इसको आप अलग से 1/2 लिख सकते हो, और ये हो जाएगा आपका AT स्क्वायर। तो यहां पे देखो स्टूडेंट, हमने अपना सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को बहुत ही इजी तरीके से डिराइव कर लिया। तो ये पूरा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखो स्टूडेंट, अगर एग्जाम में आपको पूछे तो 2 मार्क के लिए या 3 मार्क के लिए आपको ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पूछ सकता है, जिसमें आपको बहुत ही इजी तरीके से आपको 2 ही फॉर्मूला याद करना है। एक है एवरेज वेलोसिटी इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाई 2, और एक एवरेज वेलोसिटी का ये जो फॉर्मूला है, बेसिकली एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकिंग। तो इन दोनों फॉर्मूले की मदद से और इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट वाला इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को बहुत इजी तरीके से डिराइव कर लिया है। So let's see the equation number 3 student। इक्वेशन नंबर 3 को हम डिराइव करते, तो इक्वेशन नंबर ऑफ 3 क्या है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। So it gives the velocity acquired by a body in traveling a distance s। तो यहां पे देखो अगेन हम डिराइव करेंगे, तो क्या डिराइव करने वाले हैं? v स्क्वायर जो है u स्क्वायर प्लस 2as। तो अगेन वही स्टेटमेंट कॉमन रखना है, कंसीडर बॉडी इनिशियल वेलोसिटी u, यहाँ पे है फाइनल वेलोसिटी। अब यहां हमें फाइनल वेलोसिटी की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे? फाइनल वेलोसिटी यहां पे लिख देंगे। तो फाइनल वेलोसिटी जो कि स्पेसिफाई करता है v से, एक्सेलरेशन a की जरूरत है, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड, क्योंकि यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां मेंशन भी किया हुआ है बाय बॉडी ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस s ओवर द। तो ये सारे टर्म्स हमने इंडिकेट कर दिया। अब इसमें स्टूडेंट आपको कौन सा फॉर्मूला याद करना है? तो सबसे पहले देखो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने एक फॉर्मूला यूज किया था, जो कि था हमारा डिस्टेंस ट्रैवल्ड
इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने पहले ही देखा था, तो यहां पे चाहिए तो मैं लिख देता हूं एवरेज वेलोसिटी, जो इसके जस्ट पहले वाले हमने इक्वेशन ऑफ मोशन में यूज किया था। तो इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाय 2। तो यहां पे सारे टर्म्स रख देते हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल विल बी द s, एवरेज वेलोसिटी u प्लस v बाई 2, और ये हो जाएगा टाइम t। तो यहां हमें ये जो टर्म मिल रहा है, ये जो इक्वेशन मिल रहा है, इसको पहले हम साइड में रखते हैं। तो जितना हमें पार्ट की जरूरत है उतना हमने चीजों को एक्सप्लेन कर दिया है। अब यहां ध्यान दो, अब यहां आपको स्टूडेंट अगेन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को याद करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, व्हाट इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन? बेसिकली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में जब बोल रहा हूं तो हमने देखा था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो यहां हम इसके बनाने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किए थे, तो वो मुझे बताने का मेन रीजन है दैट एक्सीलरेशन, so acceleration is nothing, change in velocity upon time। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने देखा था। तो a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, ये हम देखे थे। अब मुझे यहाँ पे टाइम चाहिए, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देता हूं। तो ये हो जाएगा बिल्कुल हमारा t इज इक्वल टू v माइनस यू बाई ए। जिसकी हमें जरूरत है वही चीजों को हम लेंगे यहाँ पे, तो जिसकी जरूरत था वो हमने बना दिया। अब बेसिकली क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर आपको चाहिए तो आप नंबरिंग भी कर सकते हो, इक्वेशन नंबर 1 दे दो, ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दो। तो पुट सेकेंड इक्वेशन इन फर्स्ट इक्वेशन वी गेट। तो यहां थोड़ा सा स्पेस की कमी लग रही है हमें, तो ये जरा सा अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे, तो ये स्टूडेंट सेकेंड इक्वेशन जो है इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। तो क्या है, s इज इक्वल टू, इसको ब्रैकेट में लिख देता हूं, u प्लस वी बाई 2 इंटू टाइम t। ये देखो, ये t की जगह पे मुझे वैल्यू पुट करना है v माइनस u, तो यहां रख देते हैं। तो s इज इक्वल टू u प्लस वी बाई 2 इंटू, सबको ब्रैकेट में रख दो ताकि कंफ्यूजन ना हो, t की वैल्यू है v माइनस यू बाई a। बहुत ही नियर बाई हम आ गए अपने इक्वेशन के पास में। अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले जरा ध्यान से देखो, ये u प्लस v है और ये v माइनस यू है, तो प्लस में तो मैं इसको उल्टा भी लिख सकता हूं। तो इसको उल्टा कैसे लिख देता हूं, तो s इज इक्वल टू, मुझे पहले देखो ये v माइनस यू है तो मैं पहले v लिख देता हूं। आपको एडिशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं, आप किसी भी नंबर को पहले लिख सकते हो, इंटू v माइनस यू बाई ए। नाउ रीजन बीइंग डूइंग दैट कि आपको यहां एक फॉर्मूला का यूज आएगा, जो कि फॉर्मूला क्या है, देखो मैं लिख रहा हूं a माइनस बी a प्लस बी, या a प्लस बी a माइनस बी, विच इज नथिंग, विच इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है मैथ्स के अंदर। तो देखो ये बिल्कुल हो गया ना, v माइनस यू, v प्लस यू, ये दोनों में से कोई भी आगे पीछे हो चलेगा। तो ये टर्म्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे, अब बेसिकली रख देते हैं। तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो a स्क्वायर मतलब कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन नीचे का दोनों बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा 2a। तो देखो बहुत ही नियर बाय हम अपने वैल्यू पे आ गए। अब इसको यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसको ये साइड ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर u स्क्वायर, प्लस में हो जाएगा ये साइड जाएगा और प्लस 2as। तो ये हमारा डिराइव्ड हो गया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, विच इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने स्टूडेंट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर लिया है, जिसमें आपको सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन में से कुछ कुछ पार्ट्स, कुछ कुछ फॉर्मूलेज आपको यूज करना है, जैसे डिस्टेंस ट्रैवल इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम वाला, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। इन सारे सिंबल वाइज में, टर्म वाइज में हमने चीजों को बहुत ही इजी तरीके से इक्वेशन ऑफ मोशन को समझा है। तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन स्टूडेंट आपको 10th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड और एंट्रेंस में भी आपको ये इक्वेशन ऑफ मोशन काम आएंगे। तो बेसिकली इक्वेशन ऑफ मोशन देखा जाए तो पूरे मोशन चैप्टर में ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं बोल सकता हूं, जो कि ये आपको एकदम अच्छे से थॉरली एकदम याद होना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर सिर्फ मुझे आपको इक्वेशन ऑफ मोशन ही बताना था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नए टॉपिक को समझेंगे। सो अभी के लिए बाय,
टेक केयर। एंड जाने से पहले स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, लेक्चर्स मेरे समझ रहे हैं आपको, तो प्लीज आप उसे शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। एंड साथ ही साथ अपने दूसरे फ्रेंड्स को भी आप बताओ अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो। सो बाय बाय एंड टेक केयर।